पर ब्रेन नहीं रहेगा तो हम नहीं जी सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते। राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेन, द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। हमारा जो दिमाग है, इंसान स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमको बनाने वाले ने हमें एक स्पेशल चीज दी है, उसका नाम ही दिमाग है। पूरी दुनिया में राज करने वाले हम अकेले इंसान हैं, है ना। और कोई ना, कुत्ते बिल्ली जानवर कीड़े मकोड़े कोई राज नहीं कर रहे, लेकिन पूरी दुनिया पे सिर्फ हम ही छाए हुए, जहां देखो वहां इंसान, जहां पे आप देखो वहां सिर्फ और सिर्फ इंसान है। राइट। तो अभी मैं स्लाइड स्टॉप कर दूंगी, आज का एक ही स्लाइड है, ओके। मुझे आज आप सब लोगों से ऐसे ही बात करनी है। सो इंसान, आप पूरी धरती पे देखोगे तो एक ही जीव है, वो है इंसान। इंसानों की बुद्धि इतनी तीव्र है कि मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत साल बीते हैं, कुछ ही सालों में हमने हमारे पृथ्वी पे इतना ज्यादा एडवांसमेंट देख लिया है। हमारे पास कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, बर्तन भी हाथ से धोने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी एक मशीन है। हमारे पास पंखा है, हमें गर्मी से ठंडी से मरने की कोई जरूरत नहीं है। हीटर है, एसी है, कूलर है। यहाँ तक कि आने जाने के लिए हमारे पास इतने सारे ट्रांसपोर्ट हैं कि हमें चल के नहीं जाना है। सबसे बेस्ट बात, जो पहले लोग महीने सालों लेते थे चलने के लिए, आज हमारे पास वो वैसा नहीं, हमारे पास सुविधा है। हम 2 घंटे में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। फ्लाइट पकड़िए, यहाँ से 3,000 किलोमीटर भी आप जा सकते हो। एक दिन के अंदर पूरा दुनिया आप घूम सकते हो ऐसी। मतलब हम, इंसानों का दिमाग कितना अच्छा है, आप देखिए कि कुछ सालों पहले ही हमारे पूरे पूरा जो जो दुनिया था वो कैसा था, आज हमारा धरती कैसा है। ब्रेन, दिमाग। बात हमेशा आती है कि जैसा अन्न वैसा मन, ये बात तो सही है, लेकिन हमारी जैसी सोच रहेगी हमारा जीवन भी वैसा रहेगा। ये आप सब लोग मानते हो? ये मैंने मेरे बड़ों से ही सीखा है, ठीक है ना, मैं कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े हो। सो जैसा हमारी सोच रहेगी हमारा जीवन भी वैसे ही रहेगा। राइट। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन, उसमें मैंने लिखा था द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी होती क्या है? भगवान ने हम सभी को जो दिमाग दिया है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा उस दिमाग में ताकत है। हमारा जो दिमाग है उसमें दिन में हजारों थॉट्स आते हैं, हम न जाने कितनी सारी चीजें ऐसे फालतू में सोचते हैं, और हमें वो याद रहती हैं क्या? बिल्कुल याद नहीं रहती है ना। और अगर सब कुछ याद रहने लग जाए तो हम परेशान हो जाएंगे, ऑफ कोर्स परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उतने सारे थॉट्स चलेंगे तो ना हम दिनचर्या का क्या करेंगे, क्योंकि दिमाग से ही तो दिनचर्या हो रही है। राइट। सो हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन बचपन में कैसा रहता है, हमारा जो दिमाग है वो बचपन में कैसा होता है? आप लोग अपने बचपन में जाइए वापस। ना कोई दुख ना कोई गम, रिलैक्स, जिंदगी एकदम कूल कूल है ना। कुछ किसी से कोई मतलब नहीं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। और उस समय अगर हमसे कोई पूछे कि बड़े होके क्या बनना है, तो हमारे पास कम से कम 20-30 बैकअप प्लान्स रहेंगे कि मुझे ये करना है। सही बात है ना। हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे सपने रहते हैं कि मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। दिमाग को ये नहीं पता रहता है कि मुझसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये बात सही है। इसमें जब हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो फिर क्या होता है, हम सोचने समझने लगते हैं। हमें बोला जाए, हमें फैमिली मेंबर्स हो या फिर बाहर के लोग हो, दोस्त हो, सबसे बड़ी रोल प्ले हमारे दिमाग पे हमारी सोसाइटी करती है। हम जहाँ पढ़ने जाते हैं, जहाँ रहते हैं, जिनके साथ मिलते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो हमारे दिमाग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। संगति जैसी रहेगी हम वैसे ही ढलने लगेंगे। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका संगति पर असर नहीं पड़ता है, बहुत कम लोग हैं, रेयर, जिनको कहते हैं ना कहीं गिने चुने होंगे। नहीं तो संगति का असर ऑलमोस्ट 99.9 जनता पर पड़ती है। वो संगति का असर सबसे ज्यादा किसर पड़ता है? ऑफकोर्स दिमाग पर ही पड़ता है। और बचपन में तो हमारे विचार बहुत साफ रहते हैं, हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं रहता है ना। और जैसे जैसे हम बड़े होने, 1, 10, 12, 15, 15 की उम्र आते आते तक हम एक सर्कल में बंध जाते हैं कि मुझसे इतना हो पाएगा, इससे इतना नहीं हो पाएगा। 15-18 साल की उम्र आते आते हमें ये समझ में आ जाता है, मैं इतना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ।
फर्क क्या है? सोच की फर्क है। फर्क सिर्फ सोच की है। जिन किताबों को पढ़ने के लिए हमें लगता है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं, उस किताब को भी इंसान के दिमाग ने ही बनाया है। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं। जिस किताबों को हम नहीं पढ़ सकते वो भी इंसान ने ही बनाया है। आई गेस सभी लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन पता रहेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, जिनका फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इसका अर्थ ये है कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आप काल्पनिक दृष्टि से अपने दिमागों से जो भी बनाते हो, वो आपके ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जो सोचने की क्षमता है, आप कितना सोच सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो, आपके ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक साइंटिस्ट की बात तो आप मान ही सकते हो। लॉजिकल बात करेंगे, एकदम लॉजिकल साइंस बेस्ड बात हम कर रहे हैं। और ये जो भी मैं आपको बोलूंगी, आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। मैं बिना प्रूफ के, अब बिना ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं आपको। ओके। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था, और एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ऐसा कोई भी साइंटिस्ट या साइंस बैकग्राउंड का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं जानता हो। दिन में वो 10 घंटे से कम कभी नहीं सोए। उनका एक सिद्धांत था कि मेरा दिमाग जितना शांत रहेगा, मैं आपको उतने रिजल्ट्स दे सकता हूँ। मेरा दिमाग जितना अच्छा रहेगा, मैं आपको उतने, आप जितना मुझसे रिजल्ट चाहते हो, मैं आपको उतना करके दे सकता हूँ। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम है, सब लोग उनको जानते हैं। उन आपको क्या लगता है कि हमारा पॉज देना है? ब्रेन को पॉज दीजिए, विचारों को बदलिए। विचार बदलना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। खाली वो जो हमारे पास दीवार है उसको तोड़ने की जरूरत है। अपने विंगमैन को उड़ाने की जरूरत है। और उसका सबसे बड़ा, मैं इसको बहुत बार बोलती हूँ, वो ये है कि चाबी हमारे पास है, लेकिन हमें पता नहीं कि उस बॉक्स के अंदर खजाना है। चाबी हमारे पास है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उस बॉक्स में खजाना है। हमें मैप भी नहीं चाहिए, पता है, हम वहां खड़े हैं जहाँ खजाना है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसी डब्बे के अंदर खजाना है। चाबी हम गलत बॉक्स पे लगाते रहते हैं। हम बाहर, हम स्कूल सिस्टम को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। हम क्या हमारे आसपास रहने वाले 4-5 लोगों के माइंडसेट को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। लेकिन हम हमारे माइंडसेट को डेफिनेटली बदल सकते हैं। ये हमारे बस में है कि हम अपने सोच को जरूर बदल सकते हैं। हमारा दिमाग इतना शार्प है ना कि इसमें पूरे ब्रह्मांड की बातें आप स्टोर कर सकते हो। बस ये देखना है कि आप उसे स्टोर कैसे कर रहे हो, सही में या गलत में। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपको लगता है वो इतने बड़े बिजनेसमैन बने तो उनके पास टाइम होगा ये कच्चे पिच्चे कुच्चे पुच्चे जो घर में होता है या फिर बाहर होता है उसको स्टोर करने का? 100% नहीं होगा। अगर वो यही सब करते रहते तो आज इस लेवल पे उनका नाम नहीं होता है। इलॉन मस्क को सब लोग जानते हैं, लेकिन इलॉन मस्क की रूटीन, उनकी डेली हैबिट्स, वो क्या करते हैं, कितना सोते हैं, उनका दिमाग कितना चलता है, किसी को पता है? नहीं पता है। एक बड़े आदमी की जीवनी पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो जीवनी है वो इतनी साधारण क्यों है। उसमें आप बदलाव ला सकते हो, लेकिन उससे बस एक ही चीज पता चलती है कि हमारी जो जीवनी इतनी ज्यादा साधारण क्यों है। उसका कारण पता चलता है। ओके। सो ब्रेन को पॉज करिए, विचारों को सही करिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण खान पान भी होता है। खान पान में बदलाव आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा कोई है जो शेक नहीं ले रहा है? तो शेक स्टार्ट करिए। अगर आप आज पहली बार आए हैं तो शेक स्टार्ट करिए। बिकॉज अगर आपके सेल्स में एक कचरा है तो आप बाहर से अच्छी चीजें नहीं डाल सकते हो। पहले घर का कचरा साफ करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें अच्छी चीजें डाल सकते हो। ये बिल्कुल सही बात है। तो वो कचरा साफ कैसे होगा? वो कचरा साफ होगा सबसे पहले, अगर आपके, मैंने एक बार बोला था कि अगर आप विचारों से उसको सही नहीं कर पा रहे हो तो खान पान से बदल के देखिए। क्योंकि खान पान से होता है। 70% तक खान पान से होता है। आप क्या खा रहे हो उसका फर्क दिमाग पे पड़ता है, क्योंकि बॉडी का 20% एनर्जी तो दिमाग ही खा जाता है। समझिए, अगर आपने 2 या 3 रोटी खाई तो उसमें से 20% जो भाग रहेगा वो दिमाग को जाएगा, उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहेगा।
बिकॉज दिमाग हमारे पूरे बॉडी का दिन साइकिल है। आपकी सांसें चल रही है, वो किसके द्वारा चल रही है? दिमाग चला रहा है उसको, हम नहीं चला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी डाइजेशन हो रहा है, हमारा पेट फिर भी चल रहा है, खाना फिर भी पच रहा है। वो पाचन क्रिया की शक्ति कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। हम देख रहे हैं लेकिन हम कुछ सोच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्रिया कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। सोच रहे हैं क्रिया कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। उसी दिमाग को हम इतना लाइटली ले लेते हैं ना कि चलो ठीक है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे वो आपका सक्सेस हो, आपकी हेल्थ हो, आप कहीं पे भी रहते हो। अगर आपका दिमाग ही नहीं सही है तो आप ये भूल जाइए कि आपके कोई भी एरियाज में आपको कहीं पे भी सफलता या सही से कुछ मिलने वाला है। ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोग ये मानते हैं कि गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। आई गेस सभी सभी के घर में बल्ब है। बल्ब बल्ब सब किसके पास बल्ब नहीं है? आई गेस सबके पास बल्ब हो गया ना। नहीं तो अभी तो मैं किसी को देख भी नहीं पाती इतने चमकते हुए चेहरे को। बल्ब किसने आविष्कार किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने 1000 बार रिसर्च करने के बाद आज वो बल्ब हमारे घर में जो जल रहा है उसका कारण वो है। अगर उन्होंने पहली बार में ये सोच लिया था, अरे मुझसे तो बहुत मिस्टेक हो गई भैया, रोको इसको, तो फिर आज ये जो दुनिया जगमगा रही है वो पॉसिबल ही नहीं होती। सोच का फर्क, बस सोच का फर्क है। कुछ लोग एक ही बार में छोड़ देते हैं, कुछ लोग बहुत ट्राई करने के बाद छोड़ते हैं, और कुछ लोग छोड़ते ही नहीं है। बस तीन ही है। कुछ लोग एक ही बार में छोड़ देते हैं, कुछ लोग बहुत ट्राई करने के बाद छोड़ते हैं, कुछ लोग छोड़ते ही नहीं है। वो जब तक, मैं डू एंड डाई फिलोसफी में विश्वास नहीं करती हूँ कि करके मरो। अरे करो या फिर मरो, मैं इस पे विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा एक ही है, करो फिर मरो, करके तब मरो। तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए, डू एंड देन डाई वाली सिचुएशन रहनी चाहिए। बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था बहुत अच्छा, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, ये 1 साल पहले। बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। उसपे मतलब लिखा था कि इतिहास बनाने वाले जो इतिहास बना के चले जाते हैं, उसमें उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहता है। उनमें कुछ इतना ज्यादा ऑर्डिनरी रहता है, मतलब इतना कुछ ज्यादा सिंपल रहता है, जो कि हम अपने जीवन में लगाना भूल जाते हैं। उनमें कुछ स्पेशल नहीं होता है कि उन्होंने ये अच्छा कर दिया। उनमें बस ये, उनको वो इतने सिंपल होते हैं कि उनको अपना मार्ग अपने आप समझ में आ जाता है। बचपन से लेके बड़े होने तक हमारा दिमाग पूरा ओवरलोड हो जाता है। हमारे शरीर की कैपेसिटी है कि हम इतना सामान ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं उठा सकते। राइट, हमारे दिमाग की भी बस उतनी ही कैपेसिटी है। अगर आप कचरा डाल के ये सोचोगे कि आप कुछ अच्छा डाल दो तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे 20 रास्ते हैं, एक रास्ता चूज करके आप जाओ, तो आपको कितना मिनट लगेगा? आप बहुत समय ले लोगे एक रास्ते को चूज करने में, कि एक रास्ते से जाना है, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ 2 रास्ते दूं और कहूँ कि इन दोनों में से एक चूज करिए, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। आसान होगा कि नहीं? डेफिनेटली आसान हो जाएगा। तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं रखने। आजकल की प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास गूगल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी खतरनाक तरीके से हम गलत उपयोग कर रहे हैं ना, कि हम जान नहीं पा रहे हैं कि हम कितने खतरनाक तरीके से उपयोग उसका कर रहे हैं। जो चीज हमें बुक से पढ़नी चाहिए, आज हम वही गूगल से पूछते हैं। एक मैंने मीम कहीं देखा था, उसमें लिखा था कि गूगल से पूछ लो सिर दर्द हो रहा है तो बताता है भैया अब आपका लास्ट चल रहा है। ये मैंने कहीं देखा था, कॉमेडी रील थी बहुत, एक आई गेस बहुत महीने पहले। तो हर चीज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे विश्वास नहीं कर सकते, अपने दिमाग पे विश्वास रखिए, क्योंकि आप ही ने तो उसको बनाया है। दिमाग सबके पास वही है। भले आपने लैपटॉप कंप्यूटर नहीं बनाया, लेकिन वो आप ही के जैसे दिमाग से बना है, इसमें कोई शक नहीं है। कई बार हम करते करते हार मान जाते हैं, और कई बार हम बिना करे ही हार मान जाते हैं। सब कुछ सिर्फ ब्रेन पर डिपेंड है। राइट। तो ब्रेन को बर्नआउट नहीं करना है। बर्नआउट का मतलब है, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते देखते ना एक अलग सा दिमाग में उबन टाइप होता है। कभी आपने फील किया है? आप बहुत लंबे समय तक अगर लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हो तो आपको एक अलग टाइप का उबन फील होगा, और फिर आपका पूरे दिन कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप ऐसे बैठे रहोगे। कोई आपसे पूछेगा क्या हुआ, तो आपको लगेगा पता नहीं, कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा है मुझे।
ये बर्नआउट फील नहीं होना चाहिए। और ये बर्नआउट का फील होता है जब दिमाग को एग्जॉशन आप देते हो, उससे सब काम करोगे लेकिन काम की काम नहीं करोगे तो बर्नआउट फील होता है। यही चीज अगर आप पढ़ने में लगाओ तो एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि पढ़ने में बर्नआउट फील नहीं होता है। जब आप एक्सेस, बर्नआउट का मतलब है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, तब मन ये रहता है कि मतलब अगर आप सिर्फ किताब पे ही बैठे हुए हो तो बहुत घंटों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बस अब नहीं हो रहा है। इसको बर्नआउट कहते हैं। जब दिमाग कह देता है अब मुझसे नहीं होगा, उसको बर्नआउट कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको फालतू की चीजें करके डालते हैं, सही चीजें करके तो डेफिनेटली नहीं डालते। तो अपने आप को बोर होने का टाइम दीजिए ताकि आप बोर हो पाओ। आज की जनरेशन की समस्या हम बोर नहीं होते। बच्चा नहीं कहते हैं मुझे बोर हो रहा है, बच्चे तो कहते हैं बोर हो रहा है ना, एक्चुअली अच्छा है। उनको बोर हो रहा है तो अच्छी बात है। आई गेस अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने मेरा बॉस ज्यादा समय सोचने में लगाया है। और ये मैं मजाक में या फिर आप लोग को कुछ बताने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी में बता रही हूँ। मेरा बहुत समय सोचने में बहुत बार गया है। और उस सोचने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले हैं। इसलिए मैं हर बार रेकमेंड करती हूँ कि सोचना और अपने दिमाग से काम करना बहुत जरूरी है। हमें फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्लाइड शेयर करते हैं, जितने लोग भी टॉपिक करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे हम स्लाइड शेयर करते हैं, हम गूगल से कहेंगे कि मुझे ये लेआउट बना के तो हम उसमें टाइप कर लेते हैं, हो गया। लेकिन अगर हम वही अपने आप को कहते हैं कि रुक जाओ, मुझे मेरा स्लाइड ऐसे चाहिए, मुझे यहाँ पे फूल चाहिए, यहाँ पे गेंद चाहिए, यहाँ पे, तो हम उसको सीख सकते हैं। पता है दिमाग में इतना ज्यादा डेवलपिंग पावर है कि वो बहुत ज्यादा समय नहीं लेता कि इस चीज को सीखने में, बहुत कम समय लेता है और उसको सीख लेता है। प्रॉब्लम है माइंडसेट। बच्चे वही भाषा जल्दी सीख जाते हैं लेकिन बड़े होने के बाद वही भाषा हम नहीं सीख पाते। प्रॉब्लम कहाँ टाइम है, हम कहाँ सीख, रीजंस हम पहले ही दिमाग को ब्लॉक कर देते कि ये हमसे नहीं होगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन बस यही है कि हमसे नहीं होगा। जिनकी बात मैं कर रही थी, पैस्को जो पेंटर थे, स्पेनिश के सबसे बड़े पेंटर, उन्होंने अपने किताबों में ये कहा है कि रूल्स को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो कि एक आर्टिस्ट की तरह आप उसे तोड़ पाओ। यह बात आप समझ रहे हो? रूल्स को इतनी अच्छी तरीके से आप पढ़ लो कि आप उसको आराम से आर्टिस्ट की तरह एकदम से तोड़ पाओ, और कोई आपको यह नहीं कह पाए कि आपने इसको गलत तरीके से तोड़ा है। ये पैस्को की सबसे बड़ी लाइन थी, उनके बुक में ये सबसे फेमस लाइन है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो उस बुक में ये बात लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये रूल्स भी दिमाग से ही तोड़ते हैं कि हम हाथों से तोड़ते हैं? दिमाग से ही तोड़ते हैं। तो आपका दिमाग जितना स्टेबल रहेगा, जितना आराम रहेगा, आपका काम उतना एफिशिएंट रहेगा। बहुत ज्यादा नॉलेज लेने से दिमाग हैंग हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको शेक लेना है, एकदम सिंपल सा मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आपको शेक लेना है, वही शेक के बारे में आप 10 लोगों से पूछोगे तो आपको कितने अच्छे अच्छे एडवाइस मिलेंगे? फ्रैंकली बताइए, जो एक्सपीरियंस्ड कोच रहेंगे उनको पता रहेगा पक्का। अगर आप उसी शेक के बारे में 10 लोगों से, गूगल से, फिर नेट से, कहीं चैट जीपीटी से, फिर किसी और ब्रांच से, फिर कहीं कहीं जा करके पूछोगे, तो वही शेक है लेकिन उसके बारे में आपको 100 बातें जानने को मिलेंगी। अब दिमाग हैंग हो जाएगा कि मैं इस पे मानू कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसीलिए ब्रेन को ओवरलोड देना भी बहुत गलत है। और बहुत लोग इस बात को नहीं मानते, उनका ये कहना है कि नहीं, जितनी जानकारी ले लो उतना अच्छा है। पढ़ने वाले बच्चे को ये नहीं कहा जाता है कि साइंस की या फिजिक्स की एक बुक है तो सारे फिजिक्स की बुक लेके पढ़ लो। टीचर्स कहता है जिस फिजिक्स की बुक पढ़ने के लिए दी है वही पढ़ो, उसके अलावा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में बस वही आने वाला है। तो ये हमारे दिमाग के साथ होता है। तो इसको अगर खोलना है तो सोच बदलनी पड़ेगी, अपने दिमाग को पॉज देना पड़ेगा कि रुको, थोड़ा बोर हो। बोर होने से अच्छा होता है। आपने अगर इतने सारे मूवी सीरियल्स, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को सीरियल्स मूवीज बहुत ज्यादा पसंद होगी, तो आपको क्या लगता है जो ये नए नए एकदम सुपर हिट स्टोरीज निकलते हैं, उनके डायरेक्टर्स या स्टोरी राइटर्स ने उसको कैसे लिखा होगा?
उनको भी स्पेस चाहिए। आप अगर इंटरव्यूज देखो, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट देखो, तो उसमें वो साफ कहते हैं कि इस एक स्टोरी को बनाने के लिए मुझे अपने दिमाग को 1-2 महीने के लिए साइलेंटली छोड़ना पड़ा, कि जो आता है ठीक है, मैं से बैठ गया। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मुझे आइडिया आया। ये ब्रेन का, अगर आपको अपने ब्रेन को बहुत अच्छा काम करवाना है, चाहे आप कहीं पे भी हो, बहुत अच्छा आप चाहते हो आपका ब्रेन काम करे, शेक टाइम से लीजिए। अपना जो राजा जैसा नाश्ता हो तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कचड़े में आप अच्छी चीजें नहीं डाल सकते हो। बिकॉज हमारी सोच, मैं ये नहीं मानती हूँ कि नेगेटिविटी हमेशा भारी रहती है। हमारी सोच ही इतनी भारी रहती है कि पॉजिटिविटी को नहीं पकड़ पाती है। नहीं तो मैंने हमारे घर में भी देखा है, ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन उनका नेगेटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो पहले गंदगी साफ करना है। तो गंदगी साफ करने का सबसे बड़ा हमारे पास चीज है, वो है हमारा शेक। और ब्रेन को ऐसी कोई भी अगर आपको लग रहा है कि एक स्पेसिफिक सप्लीमेंट मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे एमएनसी में ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं जो हमारे ब्रेन को नहीं चाहिए। 20% का मतलब है, आप समझ जाइए 20% कितना होता है। बिजनेस में भी 20% बहुत जाता था, तो फिर ये तो बॉडी है। हमारे जितने भी एमएनसी के प्रोडक्ट्स हो, जितने भी एमएनसी के प्रोडक्ट्स हो, स्किन प्रोडक्ट्स है तो चमड़ा तो दिमाग में भी है, सेल्स तो दिमाग में भी है। मल्टीविटामिन हो तो दिमाग से पूरा फंक्शन चल रहा है। शेक हो तो बिना शेक के दिमाग कैसे चलेगा? है ना? आपके जो रिजल्ट्स अच्छे होते हैं उसका पहला पहला वो हेडक्वार्टर तक पहुंचता है, और हमारे दिमाग का, सॉरी, हमारे बॉडी का हेडक्वार्टर हमारा दिमाग है। तो उस दिमाग तक अच्छा न्यूट्रिशन जाना चाहिए। जब गंदगी साफ होगी तो अब आप इसमें कुछ भी डालोगे बढ़िया से स्टोर होगा। मेडिटेशन करना, पॉज देना, थोड़ा सा बोर होना, बाहर जाना, टहलना फिरना, थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड से आप जितना दूर रहोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ उतनी स्ट्रांग होती जा रही है। फिर कुछ तो अलग करना पड़ेगा। ये मेरी लाइन नहीं है, ये मैंने कहीं से पढ़ के मैं आपको बता दूं। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो उसमें सारी बातें लिखी रहती है, तो मुझे बुक्स थोड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी सबसे आपको बता रही हूँ। और एक और चीज मैं आपको बता सकती हूँ, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, 30 सेकंड में डिसीजंस लेना। मैं आपको बड़े बड़े डिसीजन 30 सेकंड में लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर आप मेरे ऊपर चढ़ के बैठ जाओगे कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन 30 सेकंड में ले लिया। नहीं, छोटे छोटे डिसीजन, कि मुझे आज ये कपड़ा पहनना है, उसको 30 सेकंड में डिसाइड करिए। मुझे आज ये खाना है, 30 सेकंड में डिसाइड करिए। होटल गए, ये खाना है, 30 सेकंड में डिसाइड करिए। 30 सेकंड में डिसाइड करने से क्या होता है पता है? ब्रेन फास्ट हो जाता है। उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसको क्विक एक्शन कैसे लेना वो समझ जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार करके आप ये मुझसे नहीं पूछ सकते, अब तो नहीं हो रहा है ये। तो इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। दीवार अगर बहुत मजबूत है, चाहे वो अच्छी दीवार हो बुरी हो, तो उसको तोड़ने में टाइम लगता है। सो ये ब्रेन के टॉपिक के बारे में था, एंड आई सजेस्ट यू, अगर आप अपने ब्रेन को अच्छा रखना चाहते हैं तो सारे सप्लीमेंट्स, जितना हमारा शेक है, सब कुछ लीजिए, कोच के गाइडेंस से लीजिए, मेरे गाइडेंस से नहीं लेना है, क्योंकि कोच आपके प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। कोच के गाइडेंस से सप्लीमेंट्स, शेक अच्छी तरीके से लीजिए। और बेस्ट वे है, कम्युनिटी में रोज आते रहिए, बस आपका प्रॉब्लम सब सॉल्व। ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकती हूँ। अगर आप रोज कम्युनिटी में आते हो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फाइन। तो ये था ब्रेन के टॉपिक के बारे में, बहुत स्लाइड था। हर बार हम